हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसे भी हैं सब अच्छे हैं, आशा करते हैं सब कुछ अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं त्रिकोणमिति पार्ट 4 क्लास 10th का। और इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे फॉर्मूले एंड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। तो मैं कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बने जिसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बता पाऊँ। ठीक है बच्चों, फॉर्मूलेज होंगे। तो आज के गोल में हम पहला टारगेट करने वाले हैं कि फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसे लर्न करना है। तो उसके बाद फार्मूले का एप्लीकेशन देख लेंगे और थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे। ठीक है। सो यस, माय नेम इज SL भारती एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल सा चैनल SL PCM वाला। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर बकवास बंद और कहानी शुरू हो जाता है। तो कहानी यूँ कहती है पार्ट 4 में त्रिकोणमिति के, भाई आप फार्मूला लगाओ और आंसर मारो। अभी तक जितना भी पार्ट देखा था उन सभी फार्मूले में ये थोड़े अलग फार्मूले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करो भाई, इसकी कहानी ये है कि आप पहले बताओ सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद कर लो। ये फार्मूला है, याद कर लो भाई, इसको रट डालो। दूसरा फार्मूला का है सेक स्क्वायर थीटा है वाओ, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा वाओ बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये गलत हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चा। सो दिस इज़ योर फॉर्मूलेज एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस फार्मूला। बच्चों यार क्या सर, कभी कभी आप अंग्रेजी बोलने लगते हो, क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मज़े के लिए बोल देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ठीक है, ये फार्मूले आप सबसे पहले रट डालो। ठीक है, आप इसको रट डालो, बट मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ कि ये सारे फार्मूले आखिर होता क्या है। क्या वाकई में साइन का स्क्वायर कर दें और कॉस का स्क्वायर कर दें 1 रुपया हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखा, साइन लाना है तो के याद कर लेना, सेक लाना है तो ए याद कर लेना, कोसेक लाना है तो एल याद कर लेना पाओ। तो मैं क्यों याद करा रहा हूँ इसको लाने के लिए बच्चा। ये देखिए 90 डिग्री है, बिल्कुल है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। 90 के सामने वाले जो भुजवा पड़ती है, भुजवा माने आर्म और माने साइड, हाई देखा AC जो है 90 के सामने पड़ा, तो इसको के लिख देंगे। अगर हम यहाँ थीटा मान लें तो एक सामने हाई वाला है तो इसको एल मान लेंगे, बाकी जो बचा वो ए रहबे करेगा। मान लो 3 आदमी थे, 3 में से 2 बेईमान थे, या एक राम था, एक श्याम था, एक मोहन था। अब हम कहीं 2 मिले राम मोहन है तो अगला कौन होगा? वो श्यामोहन होगा? नहीं समझा यार, क्या बोल रहे हो सर। मान लो 3 फल हैं, तीनों में से एक सड़ा हुआ है। अब मैं ये कह दूँ 2 ही बढ़िया बा, तीसरा का सड़ा ही ना होगा, तीसरा वाला सड़ा ही होगा। तो चलिए बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ ये फार्मूले आए कहाँ से हैं। तो हाई है, लिख दे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा, गली गली का बच्चा जानता है सर पाइथागोरस प्रमेय, आगे पढ़ाइए। के का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं के का स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? एल के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के बराबर हो जाए, कर्फरम हो जाए। अब एक काम करा का है, साइन लाना है तो के बोला था ना, साइन लाना है तो के बोला था, यानी तुम दोनों पक्षों में भाव क्या कर दो, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग मार दो। भाग देने पर तो भाग दे दबाओ, तो ऐसे लिख दे के स्क्वायर बटे के स्क्वायर, भाग दे रहा हूँ वो, के में के से भाग मार दिया, एल में फिर के से भाग मार देंगे, तो एल स्क्वायर में है देखा के स्क्वायर से भाग मारना। मैं एक बात बताता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, 26 भाग अगर 3 लिखा, इसका मतलब होता है 26 में 3 का भाग, तो इसका ओरिजिनल मतलब ये होता है कि 26 ऊपर 3 नीचे, 26 ऊपर 3 नीचे। तो भाग मारने का असली मतलब ये होता है ऊपर करो उसको नीचे करो, इससे भाग मारना है बच्चों, ये कहानी होती है। तो चलो मैथ मस्ती शुरू करते हैं, गाना गाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो हाई देखा, हाई का बच गया, ए बच गए ए स्क्वायर, और भागिया कैसे मारेगा बा के स्क्वायर से। तो भागिया बड़ा ख़राब है, सब कहते हैं हमारा भागिया ठीक रहता है, बहुत बढ़िया रहा, भगवान भागिया बिगाड़ देना ना।
वो वाला भाग नहीं है, ये वाला भाग। तो हाई देखा के से के मर गेल का बचल बाऊ, एक बच गेल कि नहीं बच गेल, यस सर बच गेल। लंब बटे कड़ लौकता का, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो ध्यान से देखा एल पर भी स्क्वायर है, के पर भी स्क्वायर है, तो तुम इसको लिख सकते हो एल बटे के पर होल स्क्वायर बाऊ। का लिख सकते हो, अगर दोनों पर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो बाऊ। तो लंब बटे कड़ मैं लिख देता हूँ, एक बार फिर समझाऊंगा। लंब बटे कड़ का होल स्क्वायर हो जाए, हाई देखा ए पे स्क्वायर के पे स्क्वायर का हो जाए, ए बटे के पे स्क्वायर हो जाए। बोला बोला यस सर हो तो जाए। हाई एक लिख दे। तो लंब बटे कड़ का मतलब का होला बाबू साइन। बोला आधार बटे कड़ का मतलब का होला भाई कॉस होता है नहीं होता है। का स्क्वायर थीटा लगा दो बाबू। एक प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है बाबू, यस दिख रहा है सर। कॉस का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू देखो पहला प्रूफ ऐसे आ गया बाबू, पहला प्रूफ हो चुका है। अगर साइन का स्क्वायर करें और कॉस का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें, बीच में हम जोड़ दें डॉक्टर, लेकिन तो है एक हो जाएगा बाबू। ये रहा पहले क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए कहानी ख़त्म करते हैं, आगे है नोट कर लेना इसको। पहले फार्मूले का प्रूफ आ चुका है सेम बाऊ। मैं दूसरे का फार्मूले का प्रूफ दिखा देता हूँ, तीसरा खुद से ट्राई करना बाऊ। ओके राइट, लेट अस सी द क्वेश्चंस। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक काम करा, ऐसे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो लिख ही देगा, इन्हें उतार दें। अब हम का बोले हैं बाबू, सेक लाना है तो ए से भाग मार दें दोनों पक्षों में। तो ऐसे लिख दे, दोनों पक्षों में किससे भाग मारना बाबू, ए लिखा है ना, तो यही लिख देना ए स्क्वायर से भाग मारने पर बाबू, ए स्क्वायर से भाग देने पर। कोई भाग मारता नहीं है यार, भाग देने पर लिखा जाता है, भाग दिया जाता है। कोई भाग मारेगा तो ढेला हुआ का मारे, एक लाठी दो लाठी सही हो जाए। अरे मारते तो लाठियाँ लाते मार दें दो लाठी, ऐसा होता है। तो भाग मारा नहीं, भाग दिया जाता है। तो देखा है के स्क्वायर है कि नहीं, के स्क्वायर। देखा के स्क्वायर में कैसे भाग मार दे, ए स्क्वायर से मार दे भाग। बोला हाँ कि ना। हाई का लिखा है एल, तो एल स्क्वायर लिख के बटे ए स्क्वायर से तो भागिया मारे के बाद। हाई का लिखल बाबू बतावा तवा, ये लिखा है ए स्क्वायर, तो भागिया किससे मारना, ए स्क्वायर से। देखा ए स्क्वायर से के में भाग, एल स्क्वायर में ए से भाग, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से भाग। तो देखा के पर स्क्वायर ए पर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बाबू के बटे ए का होल स्क्वायर। बोला हाँ कि ना, यस सर बिल्कुल सही है। तो हाई देखा एल स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एल बटे ए का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। हाई ए मर गया। देखा भाई भाई मर जाते हैं, आजकल का यही रीत है। मतलब मरने का मतलब यार झगड़ा कर लेते हैं यार, कट जाते हैं सब लोग आपस में। तो कट बटे आधार का मतलब क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है क्या। कट बटे आधार को हम सेक बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर हो गया। लंब बटे आधार क्या होता है भाई, लंब बटे आधार टैन होता है कि नहीं होता है, बोलो टैन का होल स्क्वायर बिल्कुल होता है सारा, ये वन आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बहुत थीटा मैं अलग से लगा देता हूँ, बाद में समझाऊंगा। थीटा माने कोण होता है, टैन का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा इसके साथ जोड़ दो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब था 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब इसको ऑर्डर चाहो तो चेंज कर दो, जगह दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। ऑर्डर चेंज करोगे तो बाबू, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पहले कर लो, क्या करना है, टैन को बाद में कर लो, क्या करना है भाई। मैं कह रहा हूँ 2 में 3 जोड़ा कितना रुपया आ गया, 5 रुपया, या 3 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 5 रुपया हो गया ना। ई का कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं बाबू, कम्यूटेटिव लॉ। थैंक यू वेरी मच, समझ में आया। आ तो गई हो सर, तू पढ़ाई बा ना आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकला। चलो ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं नहीं आता है, तो उनमें से मैं भी हो सकता हूँ नहीं आए, बट आई होप यू वुड हैव टू यू वुड हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, सो दैट्स योर आंसर। एंड मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट्स में, आप इसको सॉल्व करके ज़रूर लगा करके दिखाइएगा बच्चों। आइए 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मज़ेदार अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, मैं आपको कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप ज़रूर लगा सकते हो, ठीक है बच्चों।
मैं एक बात बताता हूँ, अब याद कर लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ चाहूँ कॉस स्क्वायर मुझे चाहिए तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 1 तो रहबे करेगा। कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हमको साइन को 1 की तरफ भेजना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसकी मतलब ये है बच्चों, देखिए जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा आप वहाँ कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा वहाँ आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पहली बात पक्की। कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन को भेज दो। किसी ने कहा सर जी हमें ना मजा बा, हमें साइन स्क्वायर दे दे, तो साइन स्क्वायर लेना है भाव तो क्या करा, तो का कॉस स्क्वायर भेज दे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। तो ये हमारे अलग अलग फार्मूले में। इसका मतलब ये हुआ कि देखा जहाँ साइन स्क्वायर रहे तो वहाँ हाई लिख सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। या फिर जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा वहाँ आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसका वैल्यू, चलिए मैं एक और बात बता देता हूँ। तो जब हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो इसका ये मतलब ये होता है कि जहाँ साइन थीटा रहेगा बाबू वहाँ 1/कोसेक थीटा आप लिख सकते हो। जहाँ साइन थीटा लिखा रहेगा वहाँ कोसेक थीटा लिख सकते हो बच्चों। ये कहानी है इस सवाल की। चलिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे मैं, अब सवाल थोड़ा कठिन है बच्चों, इधर आया मिलेगा। जैसे मैं कह दूं कि साइन ए बटे, कोई भी सवाल लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसको सॉल्व करके दिखाइए। वैसे मैं अभी नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा समझने के लिए, कोई ये क्वेश्चन वगैरह है नहीं, बस मैं आपको रख रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। क्या कर सकते हो, बहुत कर सकते हो। साइन को 1/कोसेक में बदल सकते हो। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, अब देखो भाई साइन स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। मैं बोला ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉस को भेज दूंगा 1 की तरफ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये समझने की बात ये है कि जहाँ साइन स्क्वायर लिखा रहेगा वहाँ इसको लिख देंगे। तो क्या लिखा है, क्या साइन स्क्वायर? कुछ कहेंगे सर यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ बी लिखा है। देखो थीटा माने भी कोण, बी माने भी कोण ही है, ठीक है बच्चों। थीटा माने भी कोण, बी माने भी कोण ही है, तो घबराने की बात नहीं है। ध्यान दो, साइन स्क्वायर लिखा है ना, तो जहाँ साइन स्क्वायर लिखा रहेगा वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस। तो भाई साइन हट गया, इसकी जगह क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बी है तो बी लगा दो बच्चों, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बहुत कुछ कर सकते हो, सवाल मिलेगा ऐसे ऐसे, आपको सिर्फ बदलना रहेगा, किसको किस में बदल दें, किसको किस में बदल देंगे। चलिए ऐसे एक एग्जांपल दिया था क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। मैं सवाल तो नहीं लगाऊंगा, बता दे रहा हूँ। 2-1 क्वेश्चंस बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, पहला वाला नहीं बताएंगे अभी, कल देखेंगे। चलिए बच्चों, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा नहीं छोटा ही लूँगा। कौन से क्वेश्चंस ले लिया जाए, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए लिखा। एक क्वेश्चन खाली सॉल्व करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिए बच्चों, तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन ले लिया है, सेक ए प्लस tan ए दिया है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए दिया है बच्चा, 1 माइनस साइन ए। थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये जो पार्ट 4 आप सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज नंबर 8.4, इसमें भाई आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो देखो, सेक ए लिखा है बच्चों ना, तो सेक ए पता है, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या पढ़े भाई, 1/cos थीटा पढ़े हो ना।
ये वाला चलेगा ज़्यादा फार्मूला इसमें, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है कि जहाँ सेक थीटा लिखा रहेगा वहाँ 1/cos लिख सकते हैं भाई। अब देखो मान लो ऐसे तराजू ले लो बाबू, ठीक है। अब यार मान लो 1 किलो का आम रख दो और इधर 1 किलो का गोभी रख दो, तो देखो दोनों बराबर है ना। अब मान लो आम गायब हो गया, अब हमको इमली तोलना है, तो क्या गोभी की अपेक्षा नहीं तोल पाएंगे? यस, आम की जगह गोभी रख दो भाई, बात तो ही रहेगी, वैल्यू बराबर देगा। 1 किलो का ये भी था, 1 किलो का ये भी था, तो गोभी रख करके आप जो भी तोलना चाहो एक किनारे तोल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इस पक्ष में भी 1 किलो, इस पक्ष में भी 1 किलो, ठीक है। तो ये भी कोसेक थीटा बराबर किसकी दे दिया, 1/कोसेक थीटा का। तो देखिए यहाँ सेक थीटा रखोगे अगर और यहाँ 1/कोसेक रखोगे, दोनों का वजन बराबर आएगा। तो ये सवाल में था। चलिए सवाल को आपको समझाते हैं। तो ध्यान दो भाई, जहाँ सेक ए लिखा रहेगा उसकी जगह हम 1/cos लिख सकते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं 1/किस में, cos ए में। भाई देखो सेक ए की जगह आप लिख सकते हो 1/cos। ये फार्मूला है बच्चों, घबराना नहीं कि ये कहाँ से आया है, शुरुआत के पहले के यही फार्मूले थे। फिर प्लस देखो tan थीटा, बाबू tan थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot होता है। और दूसरा क्या पढ़ा होगा tan के बारे में, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ tan लिखा है वहाँ 1/cot लिख सकते हैं। नहीं मन कर रहा है, क्यों कहा था वो हमें tan थीटा बराबर सभी sin/cos लिखेंगे, तो हम यहाँ sin/cos ही लिख देता हूँ। इसमें फ़ायदे क्या है भाई, ध्यान से देखो, cos ए नीचे है, cot लिखने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। cot लिखता तो यहाँ cot जाता, यहाँ cos जाता, तो हमको लैसा लेना पड़ता, ठीक है। अब देखो 1 - sin ही उतार सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से समझोगे तो बच्चों थोड़ा सा cos ए एक जैसा है, हर बराबर है, तो आप इसको cos ए 1 टाइम लिख दोगे। हाई 1 रुपया में साइन जोड़ दोगे, तो 1 में जोड़ दिया क्या चीज़, साइन। कहानी ख़त्म हो गई लेकर, हाई बजल भाव 1 - साइन ए, ठीक बा। तो देखा 1 + साइन ए का गुणा 1 - साइन में कही था, तो 1 + साइन ए का गुणा क्या 1 - साइन ए में हो गई, बटे क्या हो गई भाव, cos ए हो गया। ये क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाई देखो ए और ये ध्यान से देखोगे तो 1 + साइन 1 - साइन, तो एक फार्मूला होता है भाव a² - b², बहुत याद करिए होगे सब लोग। अरे a² - b² ना याद बका, एक बेर जोड़ दे एक बेर घटा दे। तो ये देखो एक बेर जोड़ दिया एक बेर घटा दिया है, इसका मतलब है कि जहाँ जोड़ा वहाँ घटाया, अगर ऐसे मिल गया तो इनके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, मतलब a² - b²। इसको नॉर्मल गुणा भी करा कर दे सकते हो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है वो। तो वो मैं नहीं बताऊँगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक कोष्टक में a + b मिले, एक कोष्टक में a - b, जैसा अगर मिले तो एक काम करो माइनस वाले को ले लो, तो भाई 1 का स्क्वायर मार देना और माइनस साइन का स्क्वायर मार देना बाबू, बटे क्या है जो है उसको उतार दो, जैसे बटे में cos ए है उतार दो। तो 1 का स्क्वायर कितना है बाबू, 1 हो जाए, माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर मारेंगे तो बटे कितना हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कहीं नहीं है, cos ए। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर, ये ध्यान दे, हम लोग पढ़े थे बाबू, याद कर ले, पहले फार्मूला को याद करे पड़ी भाई। तब ये साइन स्क्वायर थीटा हाई हो गई, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हमको cos स्क्वायर चाहिए तो हमको साइन को इधर भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा जहाँ होगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा भाव cos स्क्वायर थीटा है। देखा 1 - साइन की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान ए है, रख देंगे। नीचवा का है, नीचवा जो है वैसे उतार दे कि कुछ कहीं नहीं पेगा। अब देखा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब है cos थीटा गुणे cos थीटा, 2 बार है बाबू। अब नीचे मान लो हम cos थीटा लिख दें तो भाई ये ठीक कट जाए, नहीं कट जाए, कट जाए ना। वैसे देखो ध्यान से, तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है,
कॉस ए गुड़े कॉस ए बटे कॉस ए। तो देखा आई एक ठीक चाहे मर गया का बचल कॉस ए बचेगा, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन था भाव। अब इस क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल लगाए जाएंगे, थोड़ा टफ है बच्चे, एंड कोशिश करना कि पहले आप फॉर्मूले याद कर लो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट्स बता दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर ये कल आप सॉल्व कर दीजिए। एंड लाइव पढ़ा रहे हैं भाई, लाइव में इसलिए समस्या हो रही है कि जो हमारा नेटवर्क है वो सही नहीं है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड काफ़ी फ्रेंड्स के पास जितना हो सके शेयर कीजिए और इस मुफ्त शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाइए। मेरा टारगेट है कि अगर आप अच्छे खासे आप लोग पढ़ाई करते हो तो मैं आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, आप पढ़ सकते हो। डेली 8:30 बजे लाइव आते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो लाइव चलता है, नहीं तो बंद कर देते हैं भाई नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। और काफ़ी फ्रेंडों में आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, अगर मेरी बातें समझ में आती है। और बीच बीच में भोजपुरी लैंग्वेज यूज करता हूँ, थोड़ा सा आपको बोरिंग ना लगे तो चलिए कोई बात नहीं है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।